नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड अपडेट समाचार। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही पीछे बन जाते हैं। एक धक्का और दो, मोदी सरकार को एक धक्का और दो, मोदी सरकार को एक धक्का और दो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो। इस प्रकार से भारत बंद का जो यहाँ पे ऐलान किया है किसानों के द्वारा, उसका कड़ा पालन करवाते हुए यहाँ पे कांग्रेस जन यहाँ पे सड़कों पर बैठे हैं। आइए बात करते हैं। आप किसान भाई मतलब मौजूद हैं यहाँ पर, जो जनता घर पर मौजूद दिल्ली में 12 दिन से आंदोलन चल रहा है और जो 3 काले कानून मोदी सरकार लाई है, इनके खिलाफ पूरे भारत बंद है। जो पूरा अन्नदाताओं का सम्मान में आप हम सब सड़क पे बैठे हैं, पूरा मार्केट बंद करा रखा है। और मोदी जी को तत्काल ये बिल जो है वापस लेने चाहिए, क्योंकि इसमें किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। इसमें अन्नदाता का भी नुकसान है और जो उपभोक्ता है उसका भी नुकसान है, क्योंकि मोदी सरकार ने बड़े बड़े गोडाउन बनाने की परमिशन दे दी है और बड़े बड़े व्यापारी अपने बड़े बड़े गोडाउन बना रहे हैं। उसमें जो है माल इकट्ठा किया जाएगा और जब मार्केट में कई गुना रेट बढ़ जाएगा तब उसको जो है मार्केट में लाया जाएगा। एक तरह से कुछ व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी जी जो है ये 3 काले बिल जो है लाए हैं, तत्काल इनको वापस करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे जब किसान के पास आलू होता है तो वो 10-12 किलो रुपए बिकता है और आज की डेट में वो 40 रुपए किलो बिक रहा है। गन्ने का भुगतान आज तक नहीं किया है, तो किसान पूरी तरह से मोदी किसान विरोधी है, नरेंद्र मोदी। लेकिन जो देखा जाए व्यापार मंडल का पूरा सपोर्ट आपको नहीं मिल पाया, कुछ दुकानें खुली हैं अभी तक बाजार में। नहीं, सब मार्केट बंद है, अभी जाएंगे फिर बंद करा देंगे, लेकिन सब बंद है और सब जो है समर्थन दे रहे हैं। इस प्रकार का आंदोलन कब तक जारी रहेगा ये? अभी तो है, हम बैठे हैं, अभी तो चल रहा है ये, जब तक जो है पूरा टाइम देंगे। ये थे हमारे बीच कांग्रेस किसान यूनियन के अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि ये आंदोलन इस प्रकार चलता रहेगा जब तक किसानों की जो मांगे हैं वो मान नहीं ली जाती। हमारे बीच मौजूद है युवा कांग्रेस के भूपेंद्र निकी, उनसे बातचीत करते कोई आप आंदोलन आज कर रहे हैं तो किस विषय को लेकर आप आंदोलन उग्र हो रहा है? देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश में किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन है, दिल्ली में किसानों ने द्वारा मांग की गई है केंद्र सरकार से कि जो काला कानून केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है उसको वापस लिया गया। लेकिन केंद्र सरकार की जो तानाशाहीपूर्ण रवैया है, केंद्र जो हिटलरशाहीपूर्ण रवैया है, केंद्र सरकार बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। आज पूरे देश में किसान आंदोलन थे। कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा बुल्लट जी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस किसानों के समर्थन के लिए आज यहाँ धरने पर बैठी है। और हम ये मांग करते हैं कि जब तक सरकार कोई सकारात्मक कदम किसानों की मांग को लेकर नहीं उठा देती तब तक युवा कांग्रेस इसी प्रकार धरने में बैठी रहेगी। हमारे बीच मौजूद है कांग्रेस के अध्यक्ष बुल्लट जी से बात करते हैं। आंदोलन कब तक जारी रहेगा आपका?
ये तब तक जारी रहेगा जब तक किसान बिल वापस नहीं हो जाते और किसानों के साथ न्याय नहीं हो जाता। और इस सरकार का अहंकार तोड़े बिना हमें आंदोलन कतई समाप्त नहीं करेंगे। देखा गया कि कुछ जो व्यापार मंडल का पूरा आपका सपोर्ट नहीं मिल पाया, कुछ दुकानें अभी तक खुली, यहाँ पे क्या करेंगे आप? ऐसा है, ये तो हमने सब लोगों से निवेदन किया और ज़्यादातर व्यापारी, बड़ी संख्या में व्यापारी हमारे समर्थन में है, किसानों के समर्थन में है। और कुछ ऐसे लोग हैं, मैं मान सकता हूँ, कि जो शायद जबरदस्ती इस आंदोलन का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। माहौल खराब करने के लिए वो एजेंट के रूप में सरकार और बीजेपी के लोगों ने इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा तबका, व्यापारी हो या देश का प्रत्येक नागरिक, किसानों के साथ है और चाहता है कि बिल वापस हो। देखिए यहाँ से 20 मौजूद थे प्रदेश जो कांग्रेस के सुमित बुल्लर जी ने बताया कि किस प्रकार से अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। और यहाँ पर समय युवा कांग्रेस के जो सदस्य कार्यकर्ता हैं बीच सड़क पर जाम लगा के बैठ चुके हैं। गाड़ियों की आवाजाही भी यहाँ पर बंद कर दी है। देखा ये होगा किस तरह से लोगों पर रोक लगाती है। भारत सरकार होश में आओ, भारत सरकार होश में आओ, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, भारत सरकार होश में आओ। आंदोलन कर रहे हैं, किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं आप? देखिए, जिस तरीके से तानाशाही मोदी सरकार की है, किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है, वहाँ पर कितने दिनों से पानी की बौछारें डाली जा रही है और काला कानून लाया गया। शांतिपूर्ण तरीके से किसान वहाँ पर धरने पर बैठे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज भारत बंद है, पूरे लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमें यहीं पर रोक दिया, ये आगे नहीं जाने दे रहे। हम तो डीएम के माध्यम से ज्ञापन देना चाह रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय को। लेकिन जिस तरीके की तानाशाही भारत सरकार की है, ये तानाशाही भारत सरकार की बहुत जल्दी जनता जनार्दन सब लोग जाग चुके हैं। पूरा देश आज सड़कों पर है, किसानों के समर्थन में है। और मोदी सरकार ने जो ये आदेश किया हुआ है, अगर शीघ्र पूरे देश में व्यापक आक्रोश है। जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर बिना बहस के, बिना मतदान के काले कानून वापस किए गए हैं और ये बता रहे हैं बेशर्मी और निर्लज्जता के साथ कि ये कानून किसानों के हित में है। ये आक्रोश बता रहा है कि किस तरीके के झूठे वादे और बातें ये केंद्र की सरकार कर रही है। ये कानून एक तो इस देश के अंदर खाद्य सुरक्षा को समाप्त कर देंगे, दूसरे जो कॉरपोरेट है पूरे तरीके से वो कृषि पर हावी हो जाएगी। अंबानी अडानी जैसे लोग पूरे कृषि व्यवस्था को चौपट कर देंगे। और आपने देखा कि तमाम कठिन परिस्थितियों में जब कोरोना काल था इस देश के अंदर, करोड़ों लोगों को चाहे सीमित ही खाद्यान्न केंद्रीय सरकार उपलब्ध करा पाई, तो ये किसानों का ऐतिहासिक योगदान था। आज कृषि पर बड़ा हमला किया गया है, किसानों पर बड़ा हमला किया गया है। इसके विरोध स्वरूप आज सीपीआई, सीपीएम, भाकपा माले, समाजवादी पार्टी, यूकेडी और कांग्रेस, तमाम पार्टियां विपक्ष की उत्तराखंड के अंदर भी एकजुट होकर प्रतिरोध कर रही हैं और ये मांग कर रही हैं कि इन तीनों कृषि कानूनों को अविलंब केंद्र सरकार वापस ले। और दूसरा जो एमएसपी का सवाल है उसको लीगल सैंक्टिटी प्रदान करे, कानूनी बाध्यता बनाए, तभी इस देश का किसान अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएगा। अन्यथा ये लड़ाई एक व्यापक संघर्ष में तब्दील होगी। कई जगहों पर जो ये आज ये भारत बंद का जो ऐलान था, ये कई जगह पर विफल होता दिखाई दे रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, किसानों ने तो बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सहमति के आधार पर जनता निकले, उनको समर्थन करे। और वो ये लगातार कह रहे हैं कि इस आंदोलन के अंदर जो गंभीर तरीके का निकृष्ट आरोप केंद्र की सरकार लगा रही है कि माओवादी आ गए, आतंकवादी आ गए, फला आ गए, ढिमका आ गए, उसके खिलाफ किसानों ने ये बताया है कि इस देश की सुरक्षा और इस देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता के रास्ते ले जाने पर जो भी हमले होंगे उसका तमाम किसान धर्म और जाति के आधार पर ना बंटकर एक व्यापक एकता बनाकर इसका विरोध करेंगे। ये राष्ट्रीय एकता के लिए भी एक बड़ा संदेश है। किसान विरोधी 3 काले कानून लाई है। आज पूरे देश के किसान वापस करने की मांग कर रहे हैं और यहाँ पर उत्तराखंड के सभी विपक्षी दल एकजुट होकर के
उन काले कानूनों को वापस करने की मांग जो किसानों की है उसका समर्थन करते हुए आज हम धरने पर बैठे हैं। अभी लोग सोच नहीं रहे हैं। ये जो खाकी वर्दी यहाँ खड़ी हुई है, खाकी वर्दी यहाँ से जाने से रोक रही है। वास्तविकता ये है कि अब जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का होता था, अब फूड कॉरपोरेशन ऑफ अडानी अंबानी का होगा। और जिस दिन फूड कॉरपोरेशन ऑफ अंबानी का हो जाएगा, उस दिन जो गेहूं आज 40 रुपए किलो मिलता है वो 100 रुपए किलो मिलेगा। हम चाहते हैं जो संसद के अंदर कैंटीन है, उस कैंटीन में जो सब्सिडी की व्यवस्था है वो हमारे सब गरीबों को करवा दीजिए। ये मोदी सरकार पूरी तरीके से हिटलर शाही तरीके से इस देश में राज करना चाहती है। हम लोग विपक्षी दल इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बंद नहीं, दुकानें कुछ खुली हैं, तो क्या कहा जाए? नहीं, देखिए, आज किसानों का बंद है और उस बंद में जो है कांग्रेस सम्मिलित है और राष्ट्रपति सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि कांग्रेस जन किसानों की इस लड़ाई में उनके साथ लाभप्रद होने का काम है। जहाँ तक कई बात, वो मंडी भी खुली दिख रही है, जबकि किसान सारे सब्जी लेके आ रहे हैं। कोई किसान सब्जी लेकर के नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के इस आंदोलन से व्याकुल है और वो इस फिराक में है कि किसी न किसी तरीके से इन प्रकरण किसानों के इस आंदोलन को समाप्त किया जाए। लेकिन जब किसान जो इस देश का अन्नदाता है सड़कों पर उतर गया है और उन्होंने प्रण लिया है कि जब तक काला कानून वापस नहीं होता है तब तक जो है हम संघर्ष करते हैं।